हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजे जाने वाली कार्यपत्र का 19 जिसका विषय हिंदी कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए थी 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आइए इस विज्ञान का अगला पढ़ाव क्या पढ़ते हैं। एक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पोर्टल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली में डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इससे बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कर रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास ही है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गालिन हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हमें चल आ रहे हैं। अगर इसका प्रांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अत्यंष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखें की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक कदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। चलिए बच्चों प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा, बस अचानक रुक गई, पढ़कर बताइए। तो देखते हैं इसका। इसमें आप आंसर लिखिएगा, बस अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया और बस का इंजन खराब हो गया था। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? तो इसमें आपको लिखना है, लेखक को बस पर भरोसा क्यों नहीं था? क्योंकि उसने सोचा लिया था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। क्योंकि बस तेज़ी नहीं पकड़ रही थी, क्योंकि ड्राइवर परेशान था। तीसरे में बोलेगा, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकते हैं। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। फोर्थ में बोला गया, बस की तुलना वृद्धा से क्यों गई? अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। बस देखने में अत्यधिक पुरानी व खस्ता हालत में थी। उसे देखकर यह लग रहा था कि वह बैठने की हालत में भी नहीं है, इसलिए लेखक ने उसे वृद्धा कहा। उसको तो यह भी मानना था कि अगर हम इस पर सवार होंगे तो इसे कष्ट होगा। नीचे देखिए गतिविधि दी गई है। लेखक हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य, यानी जब बातों को सीधे रूप से ना रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बुरी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत ही वाक्यांश के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग हो। आप इस पाठ पर आए जब तक कार्यपत्र का अथवा प्रश्नों की सहायता ले सकते हैं। चलिए, तो इसमें आपको लिखना, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। इसके अत्यंष्टि करनी पड़ी। डरो मत, चलो बस अनुभवी है। इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।